हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम जसीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ मेरी लाइफ की बहुत ही अच्छी चैप्टर सुनाने वाली हूँ, हाउ द ग्रीन फ्लैग मदर टर्न्स इनटू रेड फ्लैग। ये स्टोरी का थीम है गाइस, एंड दिस इज माय रियल लाइफ स्टोरी, सो आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, वो लड़का मुझे मिला था इंस्टाग्राम पे। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने बात किया था इंस्टाग्राम पे, इंटरेक्शन। एंड गाइस, प्लीज डोंट थिंक कि हम इंस्टाग्राम में मिला और फिर हमने ऑनलाइन डेट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि हम दोनों सेम ही कॉलेज में थे। मैं 12th में थी और फिर वो ग्रेजुएशन कर रहा था, बट स्टिल मैं उसे नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानता था। बट उस टाइम को मैं अपनी बुरी चीज़ों से जूझ ही रही थी और मतलब मैं इधर उधर घूमा करती थी बहुत ज़्यादा अकेले, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे सजेशन वाला जो आता है प्रोफाइल, तो उसका प्रोफाइल आया था। मैंने बस स्टोरी पे टाइप किया, दब गया था मेरे से, और फिर स्टोरी देखा, एक नया जगह था। तो मैंने उससे पूछा कि ये जगह कौन सा है, तो उसके तरफ से रिप्लाई आ गया कि हाँ ये जगह ये है करके। तो उसके बाद हम दोनों का बातचीत खत्म हो गया था और फिर उसके बाद वो मुझे एक दिन कॉलेज में मिला था। एंड मैं उसे नहीं पहचानती थी बिकॉज मैंने उसका ना प्रोफाइल देखा ही नहीं था। मैंने बस स्टोरी टाइप किया था, मैसेज किया था, उसकी तरफ से रिप्लाई आया था और फिर बात खत्म हो गया था हमारा। एक दिन वो मुझे कॉलेज के कॉरिडोर में मिला और फिर वो मेरी तरफ आ रहा था, ठीक है, मेरी तरफ आ रहा था। लाइक मुझे बोला जसीन, तो आई वाज लाइक कि हाँ मैं जैस्मी हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा कि मुझे पहचाना, तो मैंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना है। फिर उसके बाद कहा कि अरे आपने पूछा था ना एक जगह का नाम, मैं वो हूँ करके। तो मैंने लाइक उस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, बट स्टिल मैंने हाँ पहचाना ऐसे करके करा। मेरे फ्रेंड्स ना नीचे सीढ़ी की तरफ मुझे चिढ़ा रहे थे कि अरे सीनियर के साथ चल रहे हो। एक होता है ना कॉलेज में जूनियर सीनियर के साथ चल रहा है ऐसा। तो उस दिन मिलने के बाद, लाइक उस दिन हमारा फर्स्ट बातचीत होने के बाद फिर 1-2 हफ्ते तक हमारा बातचीत बंद हो गया। हम कॉलेज में भी नहीं मिले या फिर मैसेज में भी नहीं, ना मैं उसको मैसेज करती थी ना वो मुझे। बट एक दिन लाइक मैं कॉलेज में थी, अपने क्लासरूम में थी और फिर वो फूड कोर्ट में था। उसने मुझे कहा कि लाइक आप कहाँ पे हो, हाय हेलो नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन होता है, टेक्स्ट करा। तो मैंने भी जवाब दिया। फिर उसने मुझे पूछा कि ब्रेकफास्ट करा या नहीं, तो मैंने कहा कि मैंने नहीं करा। तो वो कह रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट लेके आ जाऊँ क्या कॉलेज। तो फिर मैंने लाइक कॉलेज क्यों आओगे, क्योंकि अभी तो मैम आ जाएगी, कॉलेज मत आओ। बट उस टाइम मैम नहीं आई थी। तो फिर वो कहा कि अच्छा मैं जाता हूँ ब्रेकफास्ट लेके, बिस्किट वगैरह कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाता हूँ, अगर मैम आ गई होगी तो तुम्हारे क्लासरूम से साइड होके चला जाऊंगा, और मैम नहीं आई होगी तो तुम ले जाना स्नैक्स वगैरह, ऐसा उसने कहा। तो मैंने कहा कि लाइक ठीक है आ सकते हो, और ऊपर से अपना कॉलेज का ही बंदा था तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं था मेरे को, इस वजह से मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। वो स्नैक्स वगैरह मेरे क्लासरूम के बाहर लेके आया था और मुझे बुलाया। मैं उसके बाद उसके पास गई। उसने कहा कि टीचर तो नहीं आई है, चलो हम फूड कोर्ट चलते हैं, वहाँ पे तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स भी हैं। तो मैंने भी कहा कि लाइक ठीक है चलो चलते हैं। हम नीचे गए तो वहाँ पे ना उसके मतलब सीनियर्स दीदी भैया वगैरह थे, तो फिर वो उनसे बात करने के लिए रुका। उसने मुझे कहा कि आगे चलो मैं आता हूँ। मैं ठीक से सुन नहीं पाई, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जाने के लिए बोल रहा है, उसके बाद वो आएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे करके गेट से निकल गई। उसके बाद मैं एक बार पीछे मुड़ी तो फिर मैंने देखा उसे कि वो बुलेट में आ रहा है, बट मुझे लगा कि वो साइकिल में आने वाला था शायद, इसीलिए वो थोड़ा एम्बेरस फील किया होगा और फिर मुझे जाने के लिए बोला। बट वो बाइक में आया और फिर उसने मुझे कहा कि चलो साथ में। फिर हम लोग फूड कोर्ट पहुंचे, वहाँ पे मेरे दोस्त ऑलरेडी प्रेजेंट थे और सीनियर मेरे साथ था। तो लाइक सब लोग घूर रहे थे, अजीब ही लग रहा था मुझे, बट एक अंदर से ऐसा नहीं होता सीनियर, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट सीरियसली। फिर जैसे ही देखा मेरे दोस्तों ने, और दोस्तों का तो काम ही है चिढ़ाना, और वो लोग चिढ़ाने लगे, नहीं इन दोनों का मतलब मुझे और मेरे सीनियर को सिप करने लगे। एंड आई वाज लाइक कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हमारी दीदी थी, वो दीदी आके बोली कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो है ना, ऐसा करके चिढ़ाई। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आप इससे पूछ लो करके। तो इससे जब पूछा गया तो ये बोलते हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मजाक से बोला था, ठीक है मजाक से बोला था, बट मैं आई वाज लाइक भाई रुक जा थोड़ा सा, इतना जल्दी फ्लर्टिंग नहीं करते ना, मैं हूँ ऐसे करके। और आई थिंक कि हमको चिढ़ाया गया, इसी वजह से ही हम दोनों थोड़ा क्लोज आए, अदरवाइज हम लोग नहीं आते, क्योंकि मैं उसके तरफ उतना इंटरेस्टेड नहीं थी फर्स्ट में, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था, लाइक लव एंगल में, बट बाद में वो प्यार हो गया, वो अलग बात है। फिर उसके बाद हमारे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने प्लान किया कि हम एक बार घूमने कहीं जाएंगे, पैराडाइज करके एक जगह था, हम लोग घूमने जाएंगे, तो लाइक सीनियर को भी बोलो। तो उस टाइम सीनियर से मेरा अच्छा खासा बातचीत चल रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा पूछो उसे, उनको भी बुलाओ करके। मैंने कहा नहीं बुलाएंगे, हम 12th हमारे सारे फ्रेंड्स चलते हैं ना, उनको क्यों बुलाऊं मैं। फिर मेरे फ्रेंड्स बोले कि नहीं तो कॉन्फ्रेंस में ले, हम उसे बुलाएंगे, और मेरे फ्रेंड्स उसे भैया भैया करते थे, ठीक है। और फिर उन्होंने उसे बोला कि लाइक चलो आप भी चलोगे तो
अच्छा लगेगा जासमी को, मतलब मुझे अच्छा लगेगा, जबकि मैंने कहा भी नहीं था। और मैंने ना लड़के को कॉल पे कहा था कि अगर ये लोग आपको पूछे तो आप मना कर देना, हाँ मत कहना। बट नहीं, इन्होंने जैसे ही पूछा ये लड़का, भाई हाँ कह दिया। मतलब आई थिंक से फीलिंग्स होंगी थोड़ी बहुत, उतनी भी नहीं, थोड़ी बहुत होंगी, क्योंकि अगर उतना ज्यादा होता तो स्टिल वो मेरे साथ होता, बट नहीं है। वटेवर। फिर हम धीरे धीरे मिलने लगे, हम पैराडाइज घूमने गए थे, उसके बाद से हम दोनों धीरे धीरे मिलने लगे, डेली कॉलेज में साथ रहने लगे। तो फिर मुझे धीरे धीरे वो पसंद आने लगा था और उसे मैं भी पसंद आने लगी थी। बट मुझे प्यार नहीं हुआ था उससे, मतलब मेरे लिए उससे प्यार करना ना उस टाइम बहुत प्रॉब्लमेटिक था, बिकॉज मेरा पास्ट में बहुत सारी चीज़ें जुड़ चुकी थी उससे पहले। तो आई थिंक से मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। वो एक लड़का था ना जिसने पहली बार मुझे अपने फैमिली के साथ बात करवाया था, वो भी वीडियो कॉल पर। लाइक वो और मैं बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, फिर उसके पापा सडनली आ गए, फिर हेलो बेटा उन्होंने ऐसा कहा, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं खुश हो गई थी जेन्युइनली। कोई लड़का फैमिली में बात करवा रहा है और उसके मम्मी पापा इतने मस्त, मतलब लाइक एक होता है ना, बहुत प्यारे थे। मतलब मुझे सारी चीजें मुझे धीरे धीरे ज्यादा ही अट्रैक्ट करने लगी और हम और भी ज्यादा करीब आने लगे। इवन उस टाइम तक हमारा 1 साल कंप्लीट हो चुका था, हम रिलेशनशिप में थे, कॉलेज में भी सबको पता ही था। और फिर मैं खुश थी उसके साथ। हाँ, वो मुझे सिर पे चढ़ा के रखता था, मतलब एक छोटी बच्ची को अपने बच्चों को जैसे संभाल के नहीं रखते, मेरी प्यारी सी बच्ची है, मुझे वैसा उसने स्टार्टिंग में अभी कोई नहीं बोलेगा कि स्टार्टिंग में सब लोग अच्छा रखते हैं फिर एंड में लड़के बदल जाते हैं, ऐसा वो नहीं था। जब से हम दोनों रिलेशनशिप में थे, हमारा 2 साल कंप्लीट होने वाला था, एंड में भी ना वो बिल्कुल वैसा ही था। जब हम साथ थे उस टाइम को ना, वो मतलब अगर हम लोग 100 रुपए का खाते हैं, लेट अज्यूम, ठीक है, 100 रुपए का खा रहे हैं, अगर हम लोग 20 का पानी पूरी खा रहे हैं तो फिर 50 वो मेरे बैग में डाल देता था बिना कुछ बोले मुझे। मैं घर पे जाती थी और मैं देखती थी अरे मेरे बैग में पैसे है, उसके बाद मुझे पता चलता था कि उसने डाले हैं पैसे, और वो 30 अपने पास रखता था। पता नहीं वो ऐसा क्यों था, बट ये चीजें मतलब मुझे, मैं उड़िया पे कन्वर्ट होने वाली थी सॉरी, ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। और हाँ, वो मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स भी जानता था, मैं उसे बताई थी और वो बहुत अंडरस्टैंडिंग था, हर सारी चीजें समझ जाता था। मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अगर मैं उसके पास जाऊंगी, उसके सामने जाऊंगी ना, सारी प्रॉब्लम हट जाएगी मेरी लाइफ की। और ऐसा ही होता था। बट स्टार्टिंग में मैं ही बहुत लड़ा करती थी रिलेशनशिप में, जब हम थे मैं बहुत ज्यादा लड़ती थी, मैं उसे कहती थी मुझे प्यार ही नहीं है तेरे से, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मुझे कभी किसी से खुद से प्यार नहीं होता है। स्टार्टिंग में हम दोनों के बीच में ना कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आया था, और हम दोनों अलग हुए थे ना, वो किसी दूसरी लड़की के पास गया था ना मैं किसी दूसरे लड़के के पास गई थी उस टाइम को। बट स्टिल हम दोनों ने ब्रेकअप किया था, मतलब मेरी ही गलती थी, मैंने ही पहले ब्रेकअप कहा। उसके बाद उसने मनाया था मुझे, कि बहुत मनाने का कोशिश किया था, मैं मानने के लिए भी मिलती थी उसे कि ताकि वो थोड़ा मना ले और मैं मान जाऊं करके। बट वो जब भी मनाता, लाइक मुझे ऐसा लगता है भगवान जी जो चाहते हैं ना वही होता है, कुछ ना कुछ मनाने के लिए आता था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से नहीं मानती थी मैं, और फिर मैं भी अपसेट रहती थी और वो भी अपसेट रहता था। फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगा, उतना भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं बढ़ा था, मतलब 1 महीने, 12th खत्म हो गया मेरा, 1 महीने के बाद ही मैं मतलब उसको कॉल की थी। सारी चीजें सही करते हैं रिलेशनशिप में, सारी चीजें सही करते हैं ऑब्वियसली। एक रिलेशनशिप में एक इंसान है तो फिर अगर टूट भी जाए, झगड़ा भी हो जाए, तो अगर प्यार है तो फिर वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं ना। मुझे लगा था उसे प्यार है, प्यार था, बट एक्चुअल में नहीं था। वो अच्छा लड़का है, बट वो ना ऐसा टाइप का लड़का है, लेकिन अगर रिलेशनशिप में हूँ, मुंह पे बोला तो हूँ, और नहीं बोला मुंह पे, एक बार मना कर दिया तो नहीं हूँ, इस टाइप का आई थिंक वो लड़का था। बट ब्रेकअप के बाद भी वो स्टिल केयर करता था मेरा। जनवरी में हुआ था, नवंबर में मिला था मुझसे एक बार, बट स्टिल वो केयरिंग था उस टाइम भी। ग्रीन फ्लैग ही बोल लो बट रेड फ्लैग में मैं इसलिए बोली उसको क्योंकि एक रिलेशनशिप में जब प्यार होता है ना, तो फिर जितने भी झगड़े हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के पास दोबारा आ ही जाते हो। और मैं तो उसको 1 साल से क्या 2 साल से मना रही थी, बट स्टिल वो नहीं आ रहा था कि नहीं मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है, नहीं मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है, मुझे मेरे अंदर का प्यार खत्म हो गया। ये क्या बात होता है। कभी कभी जब ये साइड देखती हूँ ना उसका, तो मुझे लगता है कि वो साइड कभी सच था ही नहीं, वो साइड कभी रियल था ही नहीं, वो चीज बस मेरे लाइफ का ट्रॉमा हो गया। और फिर मेरी जिंदगी का मतलब सबसे बुरा पार्ट बोलूं, अच्छा पार्ट बोलूं, कभी कभी वो भी समझ नहीं आता मुझे। मतलब
वो चला गया उसके बाद से। और फिर ब्रेकअप होने के बाद मुझे इतना ज़्यादा मतलब उसका लगाव बोला जाए कि प्यार बोला जाए, मैं प्यार ही बोलूँगी, बिकॉज लगाव होता तो मुझे डेली बात करने का मन होता, बट प्यार है इसी वजह से ना, मैं उसके बारे में बात भी ना करूँ ना फिर भी मुझे लगता है कि मैं उसी के साथ हूँ, रिलेशनशिप में हूँ, और इसी वजह से मैं किसी और को डेट भी नहीं कर पाती हूँ। हमारे ब्रेकअप को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2025 में हमारा ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद अभी तक मैं सिंगल हूँ। कोई उतना करीब, मैं किसी को अपने करीब उतना ला ही नहीं पाई। जब भी किसी को लाऊं ना ऐसा फील होता है कि मैं उसको चीट कर रही हूँ, जबकि हम दोनों रिलेशनशिप में भी नहीं है। और वो लड़का मेरे लिए सबसे ज्यादा खास था और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बाद अभी किसी को प्यार कर पाऊंगी। हाँ, अगर कोई लड़का ऐसा रहेगा, होता है ना कि सही इंसान सही वक्त पे मिल जाता है, तो मेरे लिए तो वही सही इंसान था जब वो मिला था मुझे। तो आई डोंट नो आगे क्या होगा क्या नहीं। उसके साथ बीते हुए लम्हे मुझे अभी भी याद है और सारी चीजें बहुत जादुई जादुई लगती है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई है स्टोरी पे। या तो मेरी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, और प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।